नमस्कार, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले आज बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। विपक्ष बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के लिए बजट होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। तो वहीं विपक्ष बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं। आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। विपक्ष बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं। आज से बजट सदन की शुरुआत होने वाली है, तो वहीं आपको बताते चलें आज बजट पर चर्चा होगी। आज सदन में बजट पर होगी चर्चा। 6 दिन की छुट्टी के बाद फिर से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं 16 मार्च तक बजट पर होगी चर्चा। 22 मार्च को होगा सत्र का समापन। चंडीगढ़ से खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। आज सदन में बजट पर होगी चर्चा। 6 दिन की छुट्टी के बाद फिर से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। 16 मार्च तक बजट पर होगी चर्चा। 22 मार्च को सत्र का समापन होगा। तो वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 6 दिन के अवकाश के बाद आज फिर से शुरू हो रहा है। सदन में 14 मार्च से 16 मार्च तक प्रदेश के नए वित्तीय बजट पर चर्चा होगी। बजट को पढ़ने के लिए सभी विधायकों को 9 मार्च से 13 मार्च तक का समय दिया गया था, क्योंकि विधायकों की ये मांग रहती है कि बजट पेश होने के दिन वो उस पर व्यापक चर्चा नहीं कर पाते हैं। आपको बताते चले हरियाणा के नए बजट में मनोहर सरकार ने 1000 नई नर्सरियां खोलने की घोषणा की थी। साथ ही 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा भी की है, लेकिन ये घोषणा पिछले बजट सत्र में भी की गई थी। SYL के मुद्दे पर 2,45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा के दौरान सरकार को घेरेगा। आज सदन में बजट पर होगी चर्चा। 6 दिन की छुट्टी के बाद फिर से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। 16 मार्च तक बजट पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की, जहां पर आज सदन में बजट पर होगी चर्चा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे थे तीसरी ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना लगातार जारी है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। आंगनवाड़ी वर्कर्स का आंदोलन लगातार जारी। भाईचारा एकजुटता दिवस मनाएंगी आंगनवाड़ी वर्कर्स। जिला स्तरीय प्रदर्शन करेंगे श्रमिक कर्मचारी संगठन। सम्मेलन में भी आयोजित करेंगे श्रमिक कर्मचारी संगठन। आज वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए भाईचारा एकजुटता दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश के श्रमिक कर्मचारी संगठन की ओर से 14-15 मार्च को आंगनवाड़ी आंदोलनरत वर्कर्स और हेल्पर्स के समर्थन में जिला स्तरीय प्रदर्शन और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स का आंदोलन लगातार जारी है। कई
महीनों से आंगनबाड़ी वर्कर्स लगातार आंदोलनरत हैं। भाईचारा एकजुटता दिवस मनाएंगी आंगनबाड़ी वर्कर्स। चंडीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेक्टर 37 में करोड़ों की कोठी हड़पने का यह पूरा मामला है। मामले में आज हाई कोर्ट सुनवाई करने वाला है। सेक्टर 37 में करोड़ों की कोठी हड़पने का यह पूरा मामला। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। आरोपियों ने जमानत याचिका डाली है। आरोपियों की जमानत याचिका का पुलिस ने विरोध किया। तो वहीं आपको बताते चले, चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में करोड़ों की कोठी हड़पने के मामले में आरोपी संजीव महाजन और इंस्पेक्टर राजदीप सिंह की जमानत याचिकाओं का चंडीगढ़ पुलिस ने पूर्ण विरोध किया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को यूटी पुलिस ने बताया कि इस केस के ट्रायल में भी अभी संवेदनशील गवाहों की गवाहियां चल रही हैं। ऐसे आरोपियों को जमानत देने से केस प्रभावित हो सकता है। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने दोनों को बिना कोई राहत दिए आज तक के लिए सुनवाई टाल दी थी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं पांचवी ब्रेकिंग की, जहां पर दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करने वाला है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं पांचवी ब्रेकिंग की। दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा करेगा बैठक। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी चर्चा। 9 दिसंबर को सरकार के लिए के दिए आश्वासन पत्र पर समीक्षा होगी। तो आपको बताते चले, आंदोलन को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करने वाला है। ये बैठक काफी अहम हो सकती है क्योंकि 9 दिसंबर को सरकार के द्वारा दिए गए पत्र पर भी चर्चा की जाएगी। यानी सरकार ने जो वादे पूरे करने के लिए कहा था, क्या वो वादे पूरे हुए हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। आंदोलन को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा करेगा बैठक। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं छठवीं ब्रेकिंग की। चरखी दादरी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कबड्डी प्रतियोगिता के समापन पर पहुंचे डिप्टी सीएम। तो आपको बताते चले, दुष्यंत चौटाला का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। चरखी दादरी से ये खबर बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं छठवीं ब्रेकिंग की। कबड्डी प्रतियोगिता के समापन में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने विजेताओं को सम्मानित भी किया। पार्टी कार्यकर्ताओं समेत आम जन इस मौके पर मौजूद रहा। चरखी दादरी में एमच्योर कबड्डी एसोसिएशन की आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही विजेता रही हिमाचल प्रदेश की टीम को शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को सक्षम बनाने के लिए बजट में भी प्रावधान किया है। हमारी सरकार में खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान मिलेगा। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं समेत आम जन मौजूद रहा। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग की, जहां पर आपको बताते चले बिजली और जेल मंत्री का बयान सामने आया है। यमुनानगर से खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। यमुनानगर से खबर है, बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया। आप और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। पंजाब सरकार रिमोट से चलेगी, कांग्रेस अब सिमटती जा रही है। तो आप और कांग्रेस पर जोरदार हमला यहां पर बोला गया। यमुनानगर में बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए
आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, कहा कि पंजाब सरकार रिमोट से चलेगी, झूठे वादे करने हो तो जेब में पैसा होना चाहिए, लेकिन पंजाब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फ्री सुविधाएं देना लंबे समय तक नहीं चल सकता। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि 425 विधायकों वाले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। साथ ही कहा कि राज्य में बिजली निगम की स्थिति काफी अच्छी है, मार्च तक बिजली निगम 2000 करोड़ के लाभ में रहेंगे। वहीं राज्य की जेलों पर मंत्री ने कहा कि रोहतक में मॉडर्न जेल बनाई जा रही है, जल्द ही राज्य की जेलों में सस्ती और अच्छी मिठाइयां बनकर बिकने लगेंगी। बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया, आप और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की, जहां आपको बताते चले देश में कोरोना से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बताते चले कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। ये राहत भरी खबर है आप सभी के लिए। 200 से नीचे पहुंचा एक दिन में मरने वालों का आंकड़ा। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98% पहुंच गया है। देश में कोरोना की जो रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है और ये आप सभी के लिए राहत भरी खबर है। 200 से नीचे पहुंचा एक दिन में मरने वालों का आंकड़ा। देश में कोरोना का रिकवरी रेट फिलहाल नीचे पहुंचता चला जा रहा है। एक दिन में 5000 से कम मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98% पहुंच गया है। एक दिन में 5000 से कम मामले आए सामने। 200 से नीचे पहुंचा एक दिन में मरने वालों का आंकड़ा। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी 9वीं ब्रेकिंग की, जहां पर हरियाणा में भी कोरोना से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं कमी देखने को मिल रही है। एक दिन में 119 नए मामले सामने आए, 105 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में आज कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.84% पहुंच गया है। तो प्रदेश में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। यह आप सभी के लिए राहत भरी खबर है। 105 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में आज कोरोना से नहीं हुई कोई मौत। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट पहुंचा 98.84%। प्रदेश में कोरोना से राहत। एक दिन में 119 नए मामले आए सामने। 105 लोगों ने कोरोना को मात दी है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होगा।